कौन था अलेक्जेंडर? अलेक्जेंडर का हिस्ट्री क्या है कि वो इतना ज़्यादा महान है। हिस्ट्री का आधा पार्ट तो उसी ने लेके रखा है। क्या था उसका हिस्ट्री, क्या था उसका स्टोरी, आपको पता है? हे गाइस, दिस इज़ प्रिया, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बिट्स विद प्रिया। और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके आप लोगों के लिए अबाउट अलेक्जेंडर द ग्रेट। आप लोगों ने इनका नाम सुना तो होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को ही शायद पता है इसकी कहानी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो यस, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ इस स्टोरी के बारे में बताने के लिए, इस स्टोरी को शेयर करने के लिए। सो या ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके लेट्स गो एंड स्टार्ट अबाउट इट। 496 BC जब ग्रीक में पर्शियन लोगों ने अटैक किया था और ग्रीस के हर एक जो अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज़ थे वो सारे चीज़ों को उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो उस समय पैदा होने वाले हर एक बच्चा का यही एक सपना था कि वो पर्शियन एम्पायर को ख़त्म करे। तो 356 BC में एक लड़के का जन्म हुआ। एक्चुअली इसको ना भगवान समझने लगे, मतलब लोगों ने उसको ग्रीक गॉड ज्यूसस का बच्चा समझने लग गया और इनका नाम लग गया था अलेक्जेंडर द ग्रेट। द ग्रेट बाद में लगा, लेकिन अलेक्जेंडर था। तो उनके पिता ने भी फिलिप II अपने बेटे को ऑफकोर्स एक काबिल राजा बनाना चाहते थे। दैट्स वाई ही गेव ट्रेनिंग टू हिम। और उन्होंने हर एक अच्छा स्कॉलर्स फिलोसोफर से उनको ट्रेनिंग दिलवाया ताकि ही बिकम्स द ग्रेटेस्ट। एंड यही चीज़ इसका मतलब वो सीखते गए और उसका प्रूफ पूरे मैसेडोनिया के लोगों को तब महसूस हुआ जब उन्होंने 10 साल की उम्र में ही एक वाइल्ड घोड़ा यूसीफेलस को आराम से ट्रेन कर दिया था। वो बहुत वाइल्ड था, बहुत एग्रेसिव था। तो उन्होंने वही 10 साल की उम्र में ही उन्होंने बहुत आसानी से उनको ट्रेन कर दिया था। एंड 18 इयर्स की उम्र में ही उन्होंने अपने पापा के साथ फर्स्ट जंग, मतलब पहला वॉर वो लड़ने गए थे। एंड इट वाज नेम वाज बैटल ऑफ चेरोनिया। और उधर उन्होंने पहला अपना ईमानदारी दिखाई। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने एथेनोस मतलब द पर्शियन को थोड़े से ही मार गिराया। वो ज़्यादा बड़ा आर्मी नहीं था, लेकिन उन्होंने मार गिराया। इसको देखने के बाद मैसेडोनिया के जो लोग उनको भगवान मानते थे व्हेन ही वाज बॉर्न, वो लोगों का जो विश्वास है उनके ऊपर और बढ़ने लग गया। एंड यही चीज़ देख के अलेक्जेंडर का और एक नाम सिकंदर था एक्चुअली। तो अलेक्जेंडर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसका जो अहंकार था, उसका जो रिवेंज लेना था पर्शियन एम्पायर से, वो चीज़ वापस से जाग गया। एंड ही वाज लाइक अभी तो लेना ही है बदला। तो इसलिए क्या किया ना, ग्रीस में जितने भी उनके सिटीज़ थे उन्होंने अपना रूल जमाया उधर और हर एक आर्मी को अपने तरफ लाना शुरू किया। एंड बाकी सारे शहरों में भी जो आर्मी कमांडर्स नोबल्स थे उनको भी धीरे धीरे घुमा फिरा के मैसेडोनियन आर्मी के साथ उन लोगों ने जोड़ा, ताकि मतलब कभी भी अगर ज़रूरत पड़े वो लोग मतलब क्या बोलते हैं, अलेक्जेंडर को हेल्प करे। इसके लिए उनका जो आर्मी है वो पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। एंड व्हाट दे डिड इज पर्शियन एम्पायर के तरफ वो मार्च करना शुरू किया। एंड मार्च करने के बाद उन लोगों ने पहला पर्शियन आर्मी जो था दुगनी था एक्चुअली अलेक्जेंडर के आर्मी से, उन लोगों के सामने युद्ध हुआ। एंड ऑफ कोर्स इट वाज वेरी बिग, क्योंकि अलेक्जेंडर के दुगनी ज़्यादा आर्मी उन लोगों के पास था। लेकिन फिर भी अलेक्जेंडर की जो आइडियाज़ थे, इंटेलिजेंस थे, उसने उस सारी चीज़ों को यूज़ करके इस युद्ध को जीता। दे वर लाइक यूजिंग लॉट ऑफ इंटेलिजेंस इन दिस युद्ध, क्योंकि ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दो अगर आपका डबल उधर है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफीट देम। एंड उन लोगों ने किया यूजिंग देयर इंटेलिजेंस एंड ऑफ कोर्स देयर मतलब वीरता उन लोगों ने यूज़ किया। एंड वो चीज़ को उन लोगों ने मार गिराया। फिर युद्ध करने के बाद वापस से अलेक्जेंडर की इंटेलिजेंस और उसकी वीरता ने ऑफ कोर्स पर्शियन लोगों को बीट कर दिया, पर्शियन लोगों को डिफीट कर दिया। एंड वो जंग के बाद अलेक्जेंडर की किस्मत खुली, बिकॉज सबसे बड़ा एम्पायर पर्शियन एम्पायर ख़त्म हो गया था। एंड ही बिकेम द मास्टर ऑफ एशिया इन जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड। मतलब 25 साल की उम्र में ही उन्होंने पूरा एशिया को ही कॉन्क्वायर कर लिया था, क्योंकि एशिया पहले पर्शियन के अंदर थे। मोस्ट पार्ट ऑफ द एशिया वाज अंडर पर्शियन, और पर्शियन को उन लोगों ने डिफीट किया। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद एशिया उनके हाथों में आ गया। आ जाने के बाद भी जैसे कि मैंने बताया
एलेक्जेंडर का स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा अलग था। ही वॉज रियली डिफरेंट फ्रॉम अदर किंग्स, क्योंकि उसने कभी भी अपना रूल बिठाने के लिए दूसरों का जो कल्चर्स है, दूसरों का जो ट्रेडिशंस था, रिलीजन्स था, उसको कभी चेंज नहीं किया। पर्शियन आर्मीज भी इवन हैप्पी थे एलेक्जेंडर को लेके, क्योंकि एलेक्जेंडर वाज अलाउइंग देम टू डू व्हाटएवर दे वांट। मतलब कोई त्योहार हो रहा था वो उधर जाके उधर भाग लेते थे। एंड इट वाज लाइक उन्होंने अपना दुश्मन डेरियस III की बेटी से शादी कर लिया। एंड जो पर्शिया के जो खजाने वगैरह थे उसको इक्वल हिस्सों में बांट दिया हर एक शहर में। तभी क्या हुआ ना कि उस शहर में एलेक्जेंडर का ही जय जयकार नहीं हुआ, बल्कि उसका जो धन संपत्ति है वो भी बढ़ा। एंड लाइक एलेक्जेंडर बिकेम पीपल्स फेवरेट। और जैसे कि मतलब ये चीज़ एलेक्जेंडर सक्सेस हो रहा था, एलेक्जेंडर को पता था कि लोग उनको तब तक सपोर्ट नहीं करें जब तक उनका फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ही गेव देम एवरीथिंग दे वांटेड। अब क्योंकि एलेक्जेंडर पर्शियन आर्मीज़ को ज़्यादा, पर्शियन पीपल को ज़्यादा फोकस कर रहे थे, तो वो उनका अपना ही जो एम्पायर था, अपने ही जो सोल्जर्स थे, उन्होंने ही एक प्लान बनाकर उनको मारने का सोचा। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत सारे लोग थे, एलेक्जेंडर को उन लोगों ने हेल्प किया। एंड उनको जब पता चला कि उनके खुद के ही आर्मी उनको मारने का प्लानिंग कर रहे हैं, डायरेक्टली मतलब उन्होंने हत्या कर दी है अपने उन सोल्जर्स को जिन लोगों ने ऐसा करने का सोचा। ऑफ कोर्स अभी एलेक्जेंडर बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया था। ही वॉज वेरी मतलब भगवान मानने लग गए थे लोग उसको। तो उसका ऑफ कोर्स जो नशा था कि और जगह चाहिए, और चीज़ें चाहिए, वो अफ़गानिस्तान तक पहुंच गया। मतलब वो छोटे छोटे ऐसे वॉर्स करने के बाद उसका जो एम्पायर था वो मैसेडोनिया से अफ़गानिस्तान तक पहुंच गया था। तो वो एक बहुत बड़ी जीत थी मैसेडोनियन आर्मीज़ के लिए, क्योंकि वो एक्चुअली पहली ऐसा जंग छेड़ने के बाद उन लोगों ने जीता था। एंड तब से इस बैटल का नाम बैटल ऑफ ग्रेनिशियस रखा गया। एंड ये बैटल ऑफ ग्रेनिशियस को देख के पर्शियन आर्मी को मतलब अंदाज़ लगा, एक झलक दिखाई दिया एलेक्जेंडर के आर्मी के लोगों का व्हाट टू से ब्रेवरी और वीरता। एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया, मतलब एलेक्जेंडर का जो एम्पायर था वो बढ़ता चला गया। पर्शिया के एक पार्ट ले लिया उसने, और फिर बहुत सारे शहर जो किसी के अंडर था नहीं, वो भी खुद ब खुद एलेक्जेंडर के सामने सरेंडर कर लिया। और एलेक्जेंडर के एम्पायर मतलब उन लोगों ने ले लिया, एलेक्जेंडर के एम्पायर में घुस गया। और एक्चुअली क्या वो एक बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान था जिसने युद्ध के बाद भी लोगों के दिल में एक जगह बना के रखा था। बिकॉज पर्शिया का एक पार्ट लेने के बाद भी उन्होंने कभी भी पर्शिया के जो रिलीजन थे, कल्चर बिलीव्स थे, बाकी सारी चीज़ कुछ भी उन्होंने अलग नहीं किया। और इवन मतलब एलेक्जेंडर वो सारी चीज़ों को सपोर्ट करने लगे। एंड जो उन लोगों के आर्मीज़ थे ना, मतलब जो एलेक्जेंडर के पर्शिया के वो एरिया के अंदर के आर्मीज़ थे, उनको मतलब एलेक्जेंडर ने एक ऐसा चीज़ है कि मतलब उन लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, इसलिए उन लोगों को इच्छा अनुसार रहने की फ्रीडम दी। एंड दैट्स वाई पीपल स्टार्टेड लविंग हिम अ लॉट। और उसके बाद क्या हुआ, मतलब धीरे धीरे पर्शिया के जो दक्षिण साइड है वो पूरा एलेक्जेंडर के अंदर में आ गया था। अब बाकी था जानने का जो साइड में द मोस्ट बिगेस्ट पार्ट ऑफ द पर्शिया वाज लेफ्ट टू कॉन्क्वेर इट। तो फिर उसके बाद एलेक्जेंडर ने अपना आर्मी बढ़ाया तो था पहले से, लेकिन पर्शिया के आर्मी से बहुत ज़्यादा कम था। दे वेंट फॉर व्हाट टू से वॉर। और उस समय पर्शिया के जो एम्पायर के जो राजा थे उनका नाम था डेरियस III। एंड उनका सोल्जर्स का मैं आपको एक बार नंबर्स बता देती हूँ। एलेक्जेंडर का बस था 47,000 सोल्जर्स, वही डेरियस III के पास अराउंड 1 लाख प्लस सोल्जर्स थे, जो बहुत ज़्यादा थे। मतलब यू कैन इमेजिन द वॉर, हाउ द वॉर वेंट। एंड डेरियस III को एक्चुअली एलेक्जेंडर की जो वीरता है, एलेक्जेंडर की जो दिमाग यूज़ करने वाला स्ट्रैटेजी है, वो चीज़ डेरियस III को समझ में आ गया था। इतने सारे सोल्जर्स होने के बाद भी उन्होंने बोला था कि सतर्क के वॉर को करना, ताकि सब लोग मारे ना जाए, ताकि एलेक्जेंडर सक्सीड ना हो पाए। और इसके लिए वो लोगों ने वापस से वॉर किया। अब क्योंकि उसने अफ़गानिस्तान तक पहुंच गया, अब उसका नेक्स्ट जो लक्ष्य था वो था इंडियन सब कॉन्टिनेंट।
उसका रीज़न था इंडियन नेचुरल वेल्थ, क्योंकि उस टाइम इंडिया का जो नेचुरल वेल्थ था वो बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा रिच था। तो ऑफकोर्स अफ़गानिस्तान तक क्योंकि वो पहुंचा था, उसको ज़्यादा टाइम लगा नहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बॉर्डर्स तक पहुंचने में। एंड उस टाइम पाकिस्तान ने बेसिकली, उस टाइम इंडिया और पाकिस्तान मर्ज अप था, तो उस टाइम पाकिस्तान में एक राज्य था जिसका नाम था पौरव्य राज्य, जिसका राजा था पोरस। वो लोग उस टाइम में राज कर रहे थे इंडिया में। एंड उसने अलेक्जेंडर के साथ बहुत लंबी युद्ध किया। एक्चुअली अलेक्जेंडर का जो आर्मी था उसके लिए, उन लोगों के लिए ये वाला जंग जो था वो सबसे ज़्यादा लंबी, खतरनाक और क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल जो वॉर था उन लोगों ने उस समय लड़ा, क्योंकि महीनों के बाद भी उन लोगों ने बहुत जंग करी। जंग करने के बाद भी पोरस वॉज नॉट एट ऑल एक्सेप्टिंग टू गिव इंडिया टू देम। और ऑफकोर्स अलेक्जेंडर वॉज मोर वाइज, इसीलिए उन लोगों ने ऑफकोर्स पोरस लोगों को हरा दिया बहुत महीनों के बाद भी। लेकिन हराने के बाद भी अलेक्जेंडर को पोरस का जो इम्प्रेशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसीलिए क्या किया, अलेक्जेंडर ने जीतने के बाद भी पोरस को इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे ही नहीं बल्कि और कुछ राज्य उसको दे दिया राज करने के लिए। और ऑफकोर्स फिर इंडियन सबकॉन्टिनेंट अलेक्जेंडर के अंदर आया ही नहीं, क्योंकि पोरस के पास ही था। मतलब जीतने के बाद भी अलेक्जेंडर ने पोरस को उधर राज करने के लिए दे दिया। ऐसा था अलेक्जेंडर। क्योंकि एंड आई थिंक सो अलेक्जेंडर की इस क्वालिटी की वजह से लोग उसको बहुत ज़्यादा मानने लगे, लोग उसके ऑर्डर्स को मानने लग गए थे एंड पीपल वर लविंग हिम। वैसे उनका जो डेथ था वो भी बहुत जल्दी हो गया था, वो अराउंड 32 ईयर्स के अराउंड ही वो चल बसे। लेकिन चल बसने के बाद भी एक फैक्ट है कि 6 दिनों तक उनका जो बॉडी था वो डिकम्पोज नहीं हो रहा था। तो ये था हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर। होप सो यू लाइक्ड इट। और हमेशा जो मैं बोलती हूँ, आप लोग करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और कमेंट में बताइए अगर आपको किसी के बारे में जानना है, क्या पता नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर बना। सो यप, ये था अलेक्जेंडर का स्टोरी। आई होप इट इफेक्टेड यू. It was something that I liked so much. So yes, bye bye guys, love you all.